हेलो दोस्तों, इस सेशन में जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 आपका जो है उसमें पीजीटी 11-12 के जो सारे सब्जेक्ट हैं उसमें कितने बच्चे एस्टेट पास हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्टेट पास किया है, कितने सेलेक्ट हो गए हैं, उसका डेटा मैं आपको दूंगा ताकि आपको यहाँ से ये आइडिया लगेगा कि टीआरई 4.0 में अपने सब्जेक्ट में एक सीट पर जो है वो कितने बच्चे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अपन बात करेंगे और बिल्कुल पीजीटी के सारे सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा। एक एक सब्जेक्ट का आपको प्लानिंग भी बताऊंगा कैसे क्या तैयारी आपको करनी है। देखिए, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो अपन बात कर रहे हैं आपके पीजीटी में आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश की अपन बात कर रहे हैं कि कितने बच्चों ने अभी तक एस्टेट पास किया है। ठीक है, तो देखिए अगर पीजीटी की मैं बात कर लूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो अगर मैं आपको 2019 से ही आइडिया दूं भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका एसटीईटी का जो एग्ज़ाम है वो एक तो आपका 2019 में हुआ है, फिर आपका 2023 में, 24 में और आपका 25 में। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया दूं तो लगभग लगभग जो है 2019 में जो इंग्लिश सब्जेक्ट से जो एस्टेट पास बच्चे थे, जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से 19 में जो एस्टेट पास बच्चे थे वो थे आपके कितने, तो आपके 9693 बच्चे थे। ठीक है, 2023 में 4898 बच्चे थे, 2024 में जिन्होंने पास किया लगभग लगभग जो है 5522 बच्चे थे, और 2025 में इंग्लिश से जिन्होंने एस्टेट पास किया है अब वो आपके थे लगभग लगभग कितने, यही आपके जो है लगभग लगभग 5300। इसमें आपके लगभग लगभग थे आपके कितने, 5300 बच्चे। तो यहाँ से ओवरऑल जो इंग्लिश में एस्टेट पास बच्चे हुए, भाई एस्टेट पास इंग्लिश में जो ऑल ओवर बच्चे हैं ना, कुल बच्चे वो आपके लगभग थे 17,500, 17,500 स्टूडेंट थे। अब इनमें से अब आपको पता है कि कितने बच्चे जो है टीआरई 1 2 3 सिलेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, टीआरई 1 2 और 3 में यहाँ से बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं। तो कहने का मतलब अब बहुत कम जो बच्चे हैं वो टीआरई 4.0 के लिए बचे हुए हैं। तो अब आप अपने मतलब पीजीटी इंग्लिश में ओवरऑल अगर अपन बात करें तो बिल्कुल आसान सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो है आराम से जो है पर सीट अगर आप 10 बच्चों को भी फाइट करते हैं ना, 10 स्टूडेंट पे एक स्टूडेंट का यहाँ पर आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा टीआरई 4.0 में। प्रॉपर रणनीति के साथ अगर पीजीटी की आप तैयारी करोगे तो इंग्लिश में। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आपका मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, सेकंड नंबर पे जो है आपका सब्जेक्ट अपन ले रहे हैं वो मैं बात कर रहा हूँ आपका पीजीटी में जो है सेकंड नंबर पे मैं आपका बता रहा हूँ जूलॉजी वाले बच्चों को। ठीक है, जूलॉजी वाले बच्चों को कि अब मैं आपको यहाँ पर कुल आइडिया दूंगा कि कुल एस्टेट पास कितने हैं। ठीक है, कुल एस्टेट पास जो बच्चे हैं ऑल ओवर आपके जूलॉजी में वो है आपके 15,000, कितने हैं, लगभग 15,050 बच्चे आपके हैं। अब इनमें से आप वो लेस कर दीजिए जो टीआरई 1 2 3 में आपके सिलेक्शन ले चुके हैं। अब सोचिए आप इनमें से आपके कितने सिलेक्शन हो गए। तो जूलॉजी में भी जो, क्योंकि पिछली बार आपने ये भी देखा होगा कि जूलॉजी में जो है आपके गेस्ट टीचर भी थे। ठीक है, अभी मैं एक साथ भी आपको बता दूंगा गेस्ट टीचर कौन कौन से। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो जूलॉजी से भी आपके सेलेक्ट हो गए हैं। तो नाम मात्र का कंपटीशन है, यहाँ भी वही आपका जो है आराम से 10 12 बच्चों पर एक बच्चे का आराम से जो है एक सीट पर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आगे के सब्जेक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी रणनीति में आपको तैयारी की भी बता देता हूँ कैसे क्या तैयारी करनी है, सुन लीजिए। देखिए पीजीटी में पूरा मामला समझिए पहले आप। फिर पीजीटी में देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट में हार्ड है। यहाँ पर आपको क्या है कि जैसे 120 मार्क्स का पेपर है ना, पिछली बार आपने बिल्कुल जो कम कट ऑफ वाले सब्जेक्ट भी मैंने बार बार बता रखे हैं आपको कि जैसे अभी इनका डाटा भी रखूँगा, फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है। इन सब्जेक्ट में बहुत आसान सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 40 मार्क्स में भी सिलेक्शन हुआ है, 50 55 नंबर में यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन निकल गया था। समझ रहे, और जो गेस्ट टीचर मैक्सिमम थे वो पिछली भर्ती में निकल गए। अब तैयारी के लिए देखिए ऐसे है कि भाई 40 + 120, सॉरी 40 + 80, इन 120 पे आपकी मेन मेरिट बनेगी ना। ये 40 जीके जीएस से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आप कुछ मत करो, 11 12 की जो है ना एनसीईआरटी एससीईआरटी एक एक चैप्टर के 100 100 एमसीक्यू जो हम देते हैं, हमारी जो है सारी तैयारी ग्रुप में चलती है। ये सेल्फ स्टडी प्लान में 3500 से ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है। तो आप आराम से इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लो, ये मेरा नंबर है 7424939386। इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लो जिसको भी तैयारी करनी है। अभी डोमिसाइल के फ़र्क ये सारे आपको बताऊंगा मैं।
के बाद में जो आपका मैं अगला जो आपका सब्जेक्ट हूँ वो आपको बता रहा हूँ मैं पहले। पीजीटी में आपका मैथ वाले बच्चों को जो है थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट अपन ज़्यादा एक साथ जो है ज़्यादा सब्जेक्टों का डेटा आपके सामने रखेंगे। देखिए अगर मैं पीजीटी में बात कर लूँ आपकी मैथ की, तो पीजीटी मैथ में जो है ओवरऑल बच्चे आपके लगभग 13,000 टोटल जो है, टोटल जो आपके एस्टेट पास हैं, ठीक है, लगभग लगभग 13,800 बच्चे लगभग, ठीक है, आसपास है इसके। 13,800 बच्चे हैं। अब उनमें से आप ये डिसाइड कर लें कि टीआरई 1 2 3 में जो है कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। हालांकि उसका भी अपन एक अलग से वीडियो ले आएंगे। तो मैथ में भी कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा बात करूँ मैं फिजिक्स का, बता देता हूँ भाई फिजिक्स में जो है ओवरऑल कितने बच्चे हैं। फिजिक्स में जो आपके एस्टेट पास बच्चे हैं, तो फिजिक्स में अगर अपन बात कर लें तो लगभग 14,300 बच्चे, 14,300 बच्चे एस्टेट पास है। ये 2019 से है, 19 23 24 25 वाले सारे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको केमिस्ट्री का यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, आपको केमिस्ट्री का भी बता देता हूँ। केमिस्ट्री के ओवरऑल जो आपके एस्टेट पास बच्चे हैं वो आपके लगभग है बहुत ही नाम मात्र के 11,167, और जबकि सबसे ज़्यादा बहाली भी इस बार केमिस्ट्री में है। सबसे अच्छे पद है, 4,000 के लगभग पद हैं। सबसे आसान सिलेक्शन रहेगा, देख लेना आप इस बार केमिस्ट्री, मतलब नाम मात्र का कंपटीशन है, ठीक है। और मैं आपको सब्जेक्ट अभी बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट आपके कवर करूँगा। इसके साथ ही आपको बॉटनी का भी बता देता हूँ, ठीक है। बॉटनी, बॉटनी में जो है ओवरऑल बच्चे लगभग 12,400 है। कितने हैं? 12,400 बच्चे जो है वो एस्टेट पास है। इनमें से टीआरई 1 2 3 में सिलेक्टेड लेस कर लेना, ध्यान रखना। में जो है टीआरई 1 2 और 3 में जो भी बच्चे सेलेक्ट हो गए ना, वो बच्चे कम हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ भी नाम मात्र का, मतलब यहाँ पर तो नाम यार देखिए ना, पिछली पिछली बार भी 40 मार्क्स पे तो सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। अब एक डोमिसाइल का ये प्रभाव समझा दो, फिर बाकी सब्जेक्ट की भी बात करूंगा मैं। तो देखिए डोमिसाइल का ये प्रभाव जो है यहाँ पर बता देता हूँ मैं एक बार आपको। भाई जैसे आपको पता है कि भाई जब डोमिसाइल लग जाएगा ना इसमें, प्लस में 35% जो महिला आरक्षण है, ठीक है, इसका सबसे अधिक अगर प्रॉफिट होगा ना, देखना आप सिलेक्शन जो सबसे ज़्यादा निकलेंगे ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिहार की महिला को। सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको है? बिहार की महिला को है। तभी आपको कहता हूँ कि भाई महिला का सिलेक्शन बहुत आसान है यार, बहुत बच्चों ने सिलेक्शन निकाला हमारे यहाँ से। आप भी एनसीईआरटी एससीईआरटी तैयार करो हमारे पास आकर के। एक एक चैप्टर के हम जो ना आपको 100 एमसीक्यूज करवा रहे हैं। यहाँ से बाहर कुछ जाएगा क्या? जीके जीएस के ग्रुप में तैयारी चल रही है, कुछ बाहर नहीं जाने वाला। इसको डेफिनेटली सिलेक्शन लेना है, पीवाई सब कुछ हम करवा रहे हैं। वो इस नंबर पे जुड़ जाना। अब महिलाओं का सिलेक्शन आसान है। दूसरे नंबर पे जो है, जो बिहार के जो कैटेगरियों से बच्चे हैं बिहार से, मतलब कि मान लो कोई आपका ईडब्ल्यूएस से है, बीसी कैटेगरी से है, ईबीसी एससी एसटी, ठीक है, इन बच्चों का, क्योंकि इनको डोमिसाइल का फायदा मिलेगा, 85% सीटें मिलेंगी। फिर 15% में आपके अन्य राज्य वाले बच्चे, ठीक है, अन्य राज्य यूआर कैटेगरी, यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। बाकी पीजीटी में ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बाकी सब्जेक्ट है उनका भी एक बार जो है डेटा आपके सामने रखते हैं, फिर एक साथ सारी बातें अपन करेंगे। मैं अब सबसे हार्ड जो आप मैं कंपटीशन बताते हो वो सीएस में है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अगर मैं ओवरऑल बच्चों की बात कर लूँ ना, कि कंप्यूटर साइंस में जो है आपके ओवरऑल जो है वो आपके कितने बच्चे पास हैं, तो लगभग 71,411 बच्चों ने अभी तक पास किया है, ठीक है। ये 2019 से लेकर के 2025 तक एस्टेट पास है। इनमें से वो बच्चे आप लेस कर लीजिए जो सेलेक्ट हो गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। इसके बाद में जो पिछली बार थोड़ा सा हाई कट ऑफ चला गया था हिंदी का, तो हिंदी का थोड़ा सा पिछली बार हाई गया था कट ऑफ। हिंदी में जो है लगभग 38,000 बच्चे, लगभग 38,158 बच्चे जो हैं वो आपके एसटीटी पास थे 2019 से। लेकिन इसमें टीआरई 1 2 3 के जो सिलेक्टेड हो गए वो आपके कम हो जाएंगे। तो हिंदी में पिछली बार थोड़ा सा हाई चला गया, लेकिन आप लोग जो है ना साहित्य का पोर्शन अगर अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ग्रामर में हर कोई अच्छे नंबर ले आता है, साहित्य का पोर्शन जो है हम आपको तैयार करवा रहे हैं ना, वहाँ से आप तैयार करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन निकालेंगे आप, है ना। इसके अलावा अगर मैं और आपकी बात कर लूँ, तो अगले जो आपके सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जैसे आपके संस्कृत में बहुत कम बच्चे हैं। संस्कृत में लगभग 9500 बच्चे हैं। पीजीटी संस्कृत में लगभग 9500 बच्चे हैं जो ओवरऑल पास है। तो भाई जिस भी बच्चे को जिस भी बच्चे को मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाकी सब्जेक्ट भी आपके लूँगा। जिस भी बच्चे को डेफिनेटली टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है, देखिए पीजीटी का बच्चा अगर आप खुद से तैयारी करना चाहता है ना, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई पीजीटी में देखो आपको करना क्या है, ठीक है। भाई जो आपके 80 मार्क्स है ना, 80 मार्क्स, उसके लिए पहले तो आप क्या करो, 11th और 12th की एनसीईआरटी एससीईआरटी एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज लगा दो, ठीक है। इनके एक एक चैप्टर से 100 एमसीक्यू हल कर लो, यहाँ से बाहर तुम्हारा पर्सन नहीं जाएगा। ये जैसे ही खत्म हो जाए तो यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन
यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन कर लो, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा भाई, हार्ड आप जाना चाहते हो तो। 40 मार्क्स तो जी का इसका जो कॉमन पेपर है ना, कॉमन पेपर के लिए स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ से आपका 27, 28, 29 का स्कोर होगा। और हम हालांकि करवा भी रहे हैं ये सब कुछ। भाई जो भी बच्चा देखिए पीजीटी का जो सीरियस बच्चा है ना कि सर मेरे को कैसे भी सिलेक्शन लेना है, मैंने आपको बोला कि महिला का सिलेक्शन बहुत आसान है इस भर्ती में, तो वो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर लेना भाई, है ना। अपना सब्जेक्ट आप मेरे को बता देना। इसके बाद में आगे के जो आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आगे के जो आपके सब्जेक्ट है पीजीटी के, वो मैं आपको यहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। जो आपके पीजीटी के बाकी सब्जेक्ट बच गए, जिन मतलब कि जैसे मैं हिस्ट्री का आपको बताता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में भी पिछली बार जो है आपका हाई कट ऑफ चला गया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से पीजीटी में आपका जो आपका हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका बता देते हैं। देखिए पीजीटी हिस्ट्री में जो है ओवरऑल जो अभी तक एस्टेट पास बच्चे हैं, ठीक है भाई, इनमें से जो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी तो हो गए ना, वो आप कम कर लेना। तो लगभग 34,126 बच्चे, 34,126 बच्चे ऑल ओवर एस्टेट पास है, ठीक है। एस्टेट पास थे, इसमें से लेस हो जाएगा जो बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं टीआरई 1 2 3 में। पिछली बार जो है थोड़ा सा का हाई कट ऑफ चला गया था हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री के लिए भी मैंने आपको कहा है कि भाई 11 12 की एनसीईआरटी एससीईआरटी को कवर करो आप। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात कर लूँ मैं, ज्योग्राफी पीजीटी ज्योग्राफी की अपन बात कर लें, तो ज्योग्राफी में जो है लगभग ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन सीटें पिछली बार कम आई थी। 17,405 बच्चे जो हैं वो आपके एस्टेट पास हैं। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लास्ट में आपको बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट्स में इजी है, या बीच में ले लेंगे अभी। इसके अलावा आपकी पॉलिटी की मैं बात कर लूँ, आपका जो पॉलिटी है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसमें अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 19,772 बच्चे, 19,772 बच्चे ओवरऑल आपके एस्टेट पास थे। तो आप देख लीजिए यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर आप पिछली बार भी पॉलिटी में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और मैं थोड़ी सब्जेक्ट्स का आइडिया आपको देता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे जो आपका सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी की बात कर लूँ, यहाँ पर तो नाम मात्र का ही कंपटीशन रहता है। मात्र और मात्र जो सोशियोलॉजी में है 7700 बच्चे स्टेट पास है, उसमें से भी बच्चे सेलेक्ट हो गए ना, वो कम कर देंगे ना, आराम से 4 5 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा सोशियोलॉजी में, बहुत आसान सिलेक्शन है, ठीक है। सेम अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लूँ, इकोनॉमिक्स की अपन बात कर लें, तो इकोनॉमिक्स में जो है 12,000 बच्चे हैं, इसमें से देख लीजिए आप कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका जैसे आपका फिलोसफी है, तो फिलोसफी में आपके फिलोसफी में लगभग लगभग जो है 1,086 बच्चे ही हैं भाई, फिलोसफी में आपके 1,084 बच्चे। अब देखो ना, नाम मात्र का कंपटीशन है, आप नाम मात्र का फॉर्म भर दो और हल्की सी तैयारी कर लो, डेफिनेटली जो है तुम लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो ना। मतलब नाम मात्र का कंपटीशन है इनमें। अब आपको मैं बाकी सब्जेक्टों का बताऊँ, तो पहले कुछ बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से तब जा करके ही जो है आप लोग पीजीटी में सिलेक्शन ले सकते हो। ये बातें बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं, समझिए पहले कि देखिए मामला ये है कि जो बिल्कुल इजी वाले मैंने आपको बताई भाई, हाँ पिछली बार जैसे हिंदी का थोड़ा सा जो है, हिंदी हो गया, आपका हिस्ट्री है, ठीक है, सीएस में तो खैर हमेशा ही थोड़ा कंपटीशन हार्ड है, यहाँ थोड़ा सा हाई कट ऑफ चला गया था, लेकिन आप प्रॉपरली जो है ना, प्रॉपरली अगर 11 12 को आप, मैं कह रहा हूँ ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो कर लो, प्लस इनको ही फॉलो करके मत छोड़ो, आप यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन हल कर लो, ठीक है। अब हम आपको क्या है कि एक एक चैप्टर के जो है ना, एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज करवा रहे हैं, 100 एमसीक्यू, यहाँ से आपका बेसिक जैसे ही मजबूत हो गया, फिर आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करवा देते हैं। सारी तैयारी ग्रुप में चलती है, जीके जीएस के कॉमन पेपर की तैयारी जो है वो सारी ग्रुप में चल रही है, यहाँ से बाहर तुम्हारा पर्सन नहीं रहेगा। तो जिस बच्चे को भी डेफिनेटली सिलेक्शन लेना है इस भर्ती में, ठीक है, वो आराम से इस नंबर पे मैसेज कर देना। जिस सब्जेक्ट का मैंने आपको नहीं बताया, तो या किसी सब्जेक्ट का आपको जानना है, या वीडियो में समझ में नहीं आया वो, मान लो किसी सब्जेक्ट वाले बच्चे को, उस सब्जेक्ट का अगर आपको पूछना है, तो आप आराम से जो है मेरे को या तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, या वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर देना। बाकी पीजीटी में जो है इस बार सीटें भी आपकी अच्छी आई हैं, पीजीटी में जो है सीटें भी आपकी अच्छी हैं, और जो बिहार की विशेष रूप से जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए तो मौका है भाई, जिस भी बच्चे को रियली सिलेक्शन तक पहुँच, आराम से जुड़ जाना। बाकी तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी अब वैकेंसी भी आपकी आनी है, और एग्ज़ाम भी तय समय पर होगा। धन्यवाद।